हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है निर्माणा इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ऋतु शर्मा और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बार भारत में फर्स्ट एवर क्रू स्पेस मिशन जिसके लिए 4 इंडियन पायलट्स चुने गए हैं। तो आइए जानते हैं हमें इस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानकारी लेनी है। पहला है कि न्यूज़ में क्यों है, दूसरा है कि मिशन आपका कौन सा है, फिर आता है कि कौन से कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए गए हैं, उसके बाद इस मिशन के क्या क्या फीचर्स हैं और लास्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है कि आखिर इसका क्या गोल है और क्या महत्व ये रखेगा। तो पहला जानते हैं कि कौन से लोग जो है सिलेक्ट किए गए हैं और आखिर न्यूज़ में ये टॉपिक क्यों है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट्स हैं जो इस मिशन के लिए आपका सिलेक्ट किए गए हैं। ये आपके फर्स्ट क्रूड स्पेस मिशन है जिसमें पहला भारत का ऐसा स्पेस मिशन रहेगा जिसमें आपके एस्ट्रोनॉट्स सिलेक्ट किए गए हैं। और 4 आप देखेंगे यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स पायलट्स हैं जिनका नाम है प्रशांत बालाकृष्णन, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, आपका यहाँ पे शुभांशु शुक्ला, और यहीं पे आप देखेंगे 4 आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स पायलट्स हैं जो पहले आपके फर्स्ट एवर क्रू मिशन जो कि है आपका अंडर गगनयान वो चुने गए हैं। ये आपके 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट्स हैं। इसी के साथ हमें जानना है कि हिस्ट्री पे अगर हम नज़र डालें 1984 में ऐसा पहली बार हुआ था जब फर्स्ट आपके इंडियन एयरफोर्स पायलट जिनका नाम था राकेश शर्मा जो अंडर योर सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन जो आपका सोवियत स्पेसक्राफ्ट था, राइट, पहले आपके ये इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। एंड आफ्टर दैट हमारा खुद डेवलप किया गया गगनयान मिशन के अंडर आपके 4 पायलट्स यहाँ पे चुने गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 2006 से आपका ये ऑर्बिटल व्हीकल मिशन की शुरुआत की गई जिसे आपका गगनयान मिशन जो है कहा जाता है। इसके कुछ फीचर्स पे आते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला फीचर है ये इसरो से आपका लॉन्च किया जाएगा। इसरो का आपका ये मिशन है और उसी के साथ साथ जो रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है उस रॉकेट का नाम है आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका ध्यान रखिएगा, आपको ये रॉकेट के बारे में प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। इस रॉकेट को पहले आपका GSLV मार्क 3 कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज करके लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV3 जो है रखा गया है। अब इस रॉकेट के अंदर 3 स्टेजेस हैं जिसमें पहला आता है आपका सॉलिड स्टेज, फिर लिक्विड स्टेज और फिर है क्रायोजेनिक स्टेजेस। इन स्टेजेस के बारे में अभी हम जानेंगे। तो ये जो स्टेज है आपकी लिक्विड स्टेज उसमें जो इंजन का इस्तेमाल किया गया है वो है विकास इंजन। जो आपकी सॉलिड है उसमें सॉलिड बूस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। और लास्ट आपकी आती है क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज में आपका ये CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसी में आगे बढ़े तो ये आपका जो मिशन है जैसा कि मैंने आपको बताया इसरो द्वारा ये मिशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। उसी के साथ यहाँ पे 3 फ्लाइट्स रहेंगी गगनयान मिशन में जिसमें आपकी जो 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स रहेंगी और एक आपकी ऐसी फ्लाइट रहेगी जिसपे अभी क्रू मेंबर्स हमने देखे हैं, राइट, वो मैन्ड आपका मिशन रहेगा। इस आपकी GSLV और गगनयान मिशन के अंडर कुछ आपके फीचर्स हैं जैसे कि क्रू एस्केप सिस्टम रहेगा एक, उसी के साथ साथ आपका एक ऑर्बिटल मॉड्यूल रहेगा और फिर आपकी अलोंग दैट 3 स्टेजेस रहेंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। ये आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स याद रखने हैं। आइए जानते हैं कि आपका जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है, राइट, ऑर्बिटल मॉड्यूल जो है आपके 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। उसका ऊपरी पार्ट जो है कहलाता है क्रू मॉड्यूल और उसका जो लोअर पार्ट है वो कहलाता है सर्विस मॉड्यूल। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं ये है आपका पूरा ऑर्बिटल मॉड्यूल, ये है आपका LMV3 रॉकेट जिसके ऊपर ये आपका ऑर्बिटल मॉड्यूल लगा हुआ है। और इसमें आप देखेंगे ये क्रू मॉड्यूल है अपर पार्ट जिसमें आपके इंडियन एयरफोर्स पायलट्स क्रू मेंबर्स जो है रहेंगे। तो इसका जो पूरा एनवायरनमेंट है बिल्कुल अर्थ की तरह बनाया गया है, एकदम जो है लिवेबल स्पेस यहाँ पे रहेगी। और ये है आपका सर्विस मॉड्यूल, तो ये एक सर्विस स्टेशन की तरह आपका काम करेगा, राइट। इसको पूरा हम कहेंगे ऑर्बिटल मॉड्यूल जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका LMV3 पे ऊपर लगा हुआ है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे आगे तो ये जो आपका रॉकेट है इसकी 3 स्टेजेस हैं
सॉलिड प्रोपल्शन आप देखेंगे, फिर आती है यहाँ पे लिक्विड स्टेज, और ये थर्ड है आपकी क्रायोजेनिक स्टेज, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ऑर्बिटल मॉड्यूल है, और लास्ट इसका जो पार्ट है आपका क्रू एस्केप सिस्टम। तो जो आपके एयरफोर्स पायलट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए गाइस, अगर मान लीजिए मिशन को अबॉर्ट करना है तो ये आपका क्रू एस्केप सिस्टम है वो लगाया गया है। तो ये सारे थे इसके फीचर्स। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक क्रायोजेनिक इंजन जो है राइट इस रॉकेट में इस्तेमाल किया है उसकी क्या भूमिका है। सो जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन्स होते हैं वो आपके लिक्विड गैसेस लेके जाते हैं ताकि आपके अधिक तापमान जब आपका गिर जाता है इवन एट -160 डिग्री सेल्सियस आपके जो ये लिक्विड गैसेस का इस्तेमाल किया जा सके। सो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को आपका इस क्रायोजेनिक इंजन में लिया जाता है। इवन क्रायोजेनिक इंजन्स और क्रायोजेनिक आपके जो ये लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन है आप देखेंगे बहुत जगह फूड को स्टोर करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यूजिंग हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज जब हाइड्रोजन का यूज करते हैं तो आप देखेंगे एग्जॉस्ट वेलोसिटी जो है काफी बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है अंडर दिस रॉकेट। सो इसी के साथ साथ इंजीनियर आपके प्रेफर करते हैं लिक्विड फ्यूल्स को लेके जाना फॉर योर रॉकेट मोटर बिकॉज दे आर लेस बल्कि और उसी के साथ साथ फ्लो बेटर देन सॉलिड फ्यूल्स। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे क्रायोजेनिक जो रॉकेट्स हैं उनमें लिक्विड फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। और इसी के साथ साथ जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 में भी इस्तेमाल किया गया है। सो आप देख सकते हैं जो आपका मैन्ड मिशन रहेगा ये आपका LMV-3 है जिसको पहले GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था राइट। यहाँ से आपका लॉन्चिंग होगी श्रीहरिकोटा से, और फिर ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट राइट, लो और अर्थ ऑर्बिट जो है करीब आपका 400 किलोमीटर तक रहता है, 16 मिनट में आपका ये रीच करेगा। फिर आपका जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको राइट। फिर यहाँ पे आपका सोलर एरे डिप्लॉयमेंट होगा, और फिर आपका जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है करीब करीब 3 से 5 और इवन 7 दिन तक भी आपका स्पेस में ये रहेगा। उसके बाद फिर से इसकी रीओरिएंटेशन होगी, डीबूस्टिंग होगी, और उसके बाद आपका जो ऑर्बिटल मॉड्यूल था ये सेपरेट होंगे। जो आपका क्रू और सर्विस 2 पार्ट थे ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे, एरो ब्रेकिंग लगेगी, और फिर यहाँ पे लास्ट में जाके आपका पैराशूट डिप्लॉयमेंट होगा, और फिर गुजरात कोस्ट में जाके ये आपका डिप्लॉय हो जाएगा राइट। सो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके साथ और याद रखनी है, बजट हो गया जैसे कि 10,000 करोड़ का आपका यहाँ पे बजट कॉस्टिंग रखी गई है। उसी के साथ साथ लॉन्च आपका जो है 2022 में होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ कोविड ये आपका डिले हो गया है। अब उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आती है कि इंडिया जो है आपका 4th नेशन बनेगा जो आपका स्पेस मिशन राइट, मैन स्पेस मिशन जो है लेके जा रहा है, जिसका मतलब है US, रशिया और चाइना के बाद इंडिया इज द 4th कंट्री लाइक हु इज यूजिंग मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन। तो आइए लास्ट हम जानते हैं कि इसका जो महत्व है वो किस प्रकार से रहेगा। सो ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम देखें कि इमीडिएट गोल राइट वो क्या हो सकते हैं कि ये हमारी इंडिजीनियस कैपेसिटी जो है राइट, कि इंडिया किस प्रकार से स्पेस सेक्टर में काम कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है इंडिया में ही हो रही है, तो हमारी कैपेसिटी को क्या है ऑन अ इंटरनेशनल लेवल दिखाता है। उसी के साथ साथ हमारा ग्राउंड वर्क जो है फॉर अ कॉन्टिन्यूस इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के लिए क्या करेगा, एक एग्जाम्पल सेट करेगा राइट। तो ये थे हमारे आज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स फॉर योर इंडियन स्पेस मिशन, और ये भारत का पहला फर्स्ट क्रूज स्पेस मिशन रहेगा जो अंडर गगनयान होगा। सो ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए। आपको अच्छा लगा हो टॉपिक तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। निर्माण IAS लास्ट मैं रिपीट करती हूँ इसको लास्ट सेक्शन को मैं रिपीट कर रही हूँ।
सो आइए जानते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या रहेंगे। पहला है कुछ इमीडिएट गोल्स। यहाँ से हमारे भारत की जो इंडिजीनियस कैपेसिटी है कि भारत कितना सक्षम हो चुका है हमारे स्पेस क्राफ्ट्स को डेवलप करने के लिए, ये पता चलता है। और दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म विजन देखें तो आगे आने वाले समय में हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं, राइट, इन स्पेस मैन स्पेस क्राफ्ट मिशंस के अंदर। ये हमारे दो महत्वपूर्ण गोल रहेंगे। ये मिशन जो है पहला फर्स्ट एवर क्रू स्पेस मिशन रहेगा अंडर योर गगनयान मिशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। आई होप आपको सेशन जो है अच्छा लगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। निर्माणा इज, थैंक यू।